बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है। अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको नान खताइयों की रेसिपी बता रही हूँ। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, आज आपको दोबारा से बता रही हूँ क्योंकि ये मुझे ऑर्डर आया था। मैंने 1 किलो नान खताइयाँ ऑर्डर पे तैयार करनी थी, लेकिन मैंने ये 2 दफ़ा बनाई हैं, तो फिर मैंने उनको 1 किलो करके दी हैं। तो पहले मैंने 1 कप से जो बनाई है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, यानी कि 1 कप से कैसे बनाते हैं। तो 1 कप मैंने लिया है जी मैदा, 1 कप लिया है मैंने घी, 1 कप ली है चीनी, 1/4 कप बेसन, 3 टेबलस्पून सूजी, और इसी तरह 1.5 टेबलस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। तो ये जो सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, सब मैंने कप्स के ज़रिए नाप तोल के हर चीज़ को रखा है। और एक अंडे की जर्दी है, सिर्फ जर्दी आपको चाहिए। अब आपने एक बाउल लेना है जो कि बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, उसमें कोई ऑयल नहीं होना चाहिए। विस्क भी आपकी बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। उसमें आपने घी डाल के और चीनी डाल के उसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। विस्क की मदद से कर लें या आप इलेक्ट्रिक बीटर से भी कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी लगे, लेकिन ये आसान सा काम है। कोशिश करें आप विस्क की मदद से ही कर लें। इसको अच्छी तरीके से 5 मिनट तक आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो ये देखें जी, आप अच्छा काम करेंगे, लोग आपकी चीज़ें पसंद करेंगे, तो आपको घर बैठे ऑर्डर आएंगे। मुझे घर बैठे ऑर्डर आ रहे हैं और मैं अच्छा वर्क कर रही हूँ, अच्छा मेहनत से काम कर रही हूँ, अच्छी चीज़ें बना के देती हूँ, हर चीज़ एक्यूरेट होती है। तो मेरा टेस्ट जिन जिन को पसंद आता है वो मुझे ऑर्डर देते हैं, और फिर मैं घर बैठे अपना ये काम भी कर रही हूँ। तो मेरी बहनें जो काम ये करना चाहती हैं वो भी घर में बैठे अपना काम कर सकती हैं। थोड़ा थोड़ा बना के लोगों को टेस्ट कराएं, और फिर उसके बाद देखें आपको कैसे ऑर्डर आते हैं। जब किसी के घर कोई मेहमान वगैरह आ रहा होता है तो वो 2-4 चीज़ें रखना चाहते हैं, तो वो फिर आपकी हेल्प लेके आपके साथ वो करके तो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप उनको बना के दे सकती हैं। तो आप बनाएं, बहुत सी चीज़ें हैं। अभी तो मैंने आपको बहुत सी चीज़ें बताई हैं, रोल, समोसे, केक, टी केक्स और ब्लैक फॉरेस्ट, और इसी तरह चॉकलेट केक्स और ब्राउनीज़, और अब ये मैं आपको नान खताइयाँ भी बता रही हूँ। तो नान खताइयों में आपने चीनी, और जब आपने घी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है तो उसके बाद आपने मैदा जो है वो इसमें छान के डालना है। ठीक हो गया जी। 1 कप मैदा है वो छान लें। फिर आपने डालना है 1/4 कप बेसन, ये भी छान के डाल लें। और फिर 1.5 टेबलस्पून आपने बेकिंग पाउडर लेना है, वो भी इसी में डाल के अच्छी तरीके से छान के आप डाल लें। सूजी आप वैसे ही साफ़ करके डाल दें, क्योंकि सूजी छानने से शायद आपको मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो ज़रा मोटी होती है, वो इधर से निकल नहीं सकती आसानी के साथ। तो आप सूजी को इसी तरह देख लें, उसमें कोई कीड़ा वीड़ा ना हो और साफ़ सुथरी हो, तो वो भी आप तकरीबन 3 टेबलस्पून आपने सूजी डालनी है। इन सब को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करके एक आटे की तरह, जिस तरह गूंदते हैं ना, बहुत ज़्यादा सख्त हाथों के साथ नहीं गूंदना, लेकिन आपने इसको सॉफ्ट तरीके से अच्छे तरीके से गूंदना है। उसके बाद आपने देखना है, अगर मटेरियल पतला हो जाए तो थोड़ा सा बेसन डाल दें, और अगर मटेरियल आपका सख्त हो जाए तो आपने थोड़ा सा घी ऐड करना है। मैंने इसमें घी ऐड किया, आप देसी घी भी कर सकते हैं, मक्खन भी कर सकते हैं, और डालडा घी भी कर सकते हैं, कोई सा भी, लेकिन अच्छी क्वालिटी का करिएगा, क्योंकि जी, तो अच्छी क्वालिटी का आपने घी इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया जी। तो आप देसी घी भी कर सकते हैं, मैंने आपको कहा मक्खन भी कर सकते हैं, जो आपका दिल करे आप कर सकते हैं। तो ये देखें जी, अब सब कुछ मैंने छान लिया है, सूजी भी डाल दी है, बेसन भी डाल दिया है, बेकिंग पाउडर भी डाल दिया है जी, और मैदा भी डल गया है, चीनी, घी सब कुछ हो गया। अब इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करके फिर हम इसको एक डो की शक्ल देंगे। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए आपका मटेरियल। ठीक हो गया जी। तो ये अब हम इसको एक डो की शक्ल दे रहे हैं। अब हम विस्क को निकाल देंगे और हाथों की मदद से हम इसको गूँधेंगे। तो जहाँ आपको लगे कि मटेरियल पतला हो गया, आपने मैदा ऐड करना है। जहाँ लगे सख्त हो गया है तो आपने घी ऐड करना है। बस ये मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है और मिनटों में बनने वाली चीज़ है। तो ये अच्छे तरीके से आपने इसको अब गूंदना है हाथों की मदद से। हाथ आपके साफ़ होने चाहिए। वैसे तो औरतें जो घर में काम करती हैं उनके हर वक्त हाथ साफ़ ही रहते हैं, क्योंकि 24 घंटे तो वो बर्तन धोती हैं, काम करती हैं। तो बस इस तरह कोई मसला नहीं होगा, लेकिन फिर भी हर चीज़ का ख्याल रखते हुए आपने बेकिंग और कुकिंग करनी है। तो अब इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है जी।
और जहाँ आपको पतला लगे मैंने बताया कि वहाँ आपने मैदा डालना है, जहाँ आपको सख्त लगे वहाँ आपने घी डालना है। मुझे थोड़ा सा पतला लगा था तो मैंने थोड़ा सा मैदा ऐड करके इसको अच्छी तरीके से डो की शक्ल दे दी। और फिर मैंने इसको स्केल पे इसको 30-31 के करीब मैंने इसको इसका जो अमेज़ा था वो निकाल के नाप तोल करके मैंने फिर उसके हिसाब से नान खताइयाँ बनाई हैं। मेरी तकरीबन इस मटेरियल से मेरी तकरीबन 24 बन गई थी। तो ये जी मैंने स्केल पे नाप करके ना तकरीबन 30-31 के हिसाब से मैंने अपना नान खताई का जो साइज़ है ना वो मैंने रखा है। कोई 30 है, कोई 31 थी। मैंने बस इससे ऊपर नहीं जाने दी और फिर मैंने उसको गोल गोल करके अपनी जो मैंने जिस ट्रे में मैंने फ़ाइल पेपर लगाया था उसके ऊपर मैं नान खताइयों को रखना शुरू कर दिया। मेरे ओवन में इस ट्रे की जगह थी तो इसलिए मैं इसी के ऊपर बना रही थी। इसके ऊपर जितनी आनी थी मैंने उतनी ही रखनी थी, इसलिए मैंने 1 कप के हिसाब से अभी बनाई है। बाद में फिर मैंने दोबारा भी बनानी थी तो अभी मैंने 1 कप के हिसाब से बनाई है। तो ये जी सारी मेरी नान खताइयाँ मैंने नाप तोल करके अच्छी तरीके से बना के मैंने रख दी हैं। हाथों की मदद से आपने इसको गोल गोल बना के तो आपने ऐसे हाथ से हल्का सा दबा के तो आपने रख देना है। तो ये मेरी नान खताइयाँ बन गई हैं। अब इसको आप अंडे की जर्दी लगा के ऊपर थोड़े से बादाम डाल दें, पिस्ता डाल दें, जो आपका दिल करता है आप डाल के इसकी खूबसूरती में इजाफा कर सकते हैं। तो ये देखें जी हमारी नान खताइयाँ बिल्कुल रेडी हैं, एक्यूरेट हो गई हैं हमारी नान खताइयाँ। अब ये ओवन प्री हीट है हमारा, हम उसमें जाएंगे रखेंगे और इसको कम से कम 20 मिनट लग जाएंगे। हल्की आंच फिर कर दीजिएगा ओवन पहले प्री हीट करके, तो फिर उसके बाद हल्की आंच करके आपने इसको बेक करना है। और फिर ऊपर से भी अगर आपका ओवन ऊपर से भी रॉड उसकी होती है, मेरा गैस वाला ओवन है उसकी ऊपर से भी रॉड थी, फिर मैंने ऊपर से भी ज़रा सी गर्म इसको कर दिया था, ऊपर से भी ये पक गई थी। जब आप ऊपर से पकाते हैं तो आपको नीचे की रॉड बंद करनी पड़ती है। ऑटोमेटिक तरीके से एक ही स्विच, एक ही उसका बटन होता है, उसी से नीचे का ऑन होता है, उसी से ऊपर का ऑन होता है। ये जो गैस वाला मेरा ओवन है इसलिए ऑटोमेटिकली नीचे वाला खुद ही बंद हो जाता है। जब वो बंद करते हैं तो फिर आप ऊपर वाला ऑन करते हैं, तो इसलिए आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक खुद ही हो जाएगा। आप कर ही नहीं सकते दोनों रॉड्स ऑन इस गैस वाले ओवन में। तो ये जी सारी अंडे की जर्दी हमारी लग गई है। इससे ज़रा खताइयों की शक्ल बहुत ही प्यारी आती है, पता चलता है कि आप खताइयाँ खा रहे हैं। और ऊपर से आप बादाम डाल देंगे और या पिस्ता डाल देंगे तो वो फिर और ही आपका जो है ना खूबसूरत लगेगा। ये मैंने जी डाल के, बादाम थे मेरे पास, मैंने वही बारीक बारीक काट के डाल दिए हैं और मैंने ओवन में रख दी है ट्रे। तो अब ये जब बनती हैं तो मैं आपको बताती हूँ डिश आउट करके। जी हमारी नान खताइयाँ तैयार हो गई है। मैंने थोड़ी सी प्लेट में निकाली हैं, अभी बहुत ही गर्म थी लेकिन फिर भी मैंने आपको डिश आउट करके बता दिया है। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी? तो ये मेरा ऑर्डर था, मैंने तैयार कर लिया है, मैंने 1 किलो की उनकी पैकिंग कर दी है। मुझे ज़रूर बताइएगा, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा मुझे। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी और आप भी बनाएं, घर में बनाएं, साफ़ सुथरी बहुत अच्छी बनती हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।